सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई है। मतलब ये कि लगातार चौथे दिन आज बैंक में कामकाज नहीं होगा। इससे पहले चौथे शनिवार की छुट्टी थी, फिर रविवार साप्ताहिक अवकाश का दिन पड़ गया, फिर 26 जनवरी की छुट्टी आ गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से यह देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्रांच से जुड़े कामकाज पर असर दिख रहा है। यूनियन बैंक्स की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से कई दौर की बातचीत हुई है, बावजूद इसके कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है और इसी वजह से यह हड़ताल का फैसला लिया गया। हालांकि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जैसी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो चल रही हैं, वो जारी है, लेकिन एटीएम में कैश की उपलब्धता को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। तो ये सरकारी बैंकों के जो ग्राहक हैं उनके लिए मुश्किल का समय है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से सैटरडे, संडे, मंडे, क्योंकि 26 जनवरी थी और आज चौथा दिन है जब हड़ताल की वजह से आज के दिन बैंक बंद हैं और इससे पहले वो 3 छुट्टियां पड़ गई थी, इस वजह से बैंक बंद थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल ग्राहकों को दिक्कत होती हुई वहीं दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, जम्मू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जो बैंक कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि जो वर्क वीक जो है वो 5 दिन का होना चाहिए। तो मांग यही है, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन कामकाज के दिन होने चाहिए, छुट्टी 2 दिन की होनी चाहिए। मांग है शनिवार रविवार दोनों दिन छुट्टी हो। अभी सरकारी जो बैंक हैं उसमें महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को और हर रविवार को छुट्टी होती है। तो 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर हड़ताल पर बैंक कर्मी। रतलाम में एक बंदूक की दुकान में वेल्डिंग करते वक्त जबरदस्त धमाका हुआ है। दुकान में हुए ब्लास्ट में 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा जो है वो 26 जनवरी की शाम में हुआ। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और इसमें नजर आ रहा है दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अचानक तेज धमाका होता है। धमाका होते ही चारों तरफ धुआं फैला। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बाद में आग बुझाई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पर झगड़े और पिस्तौल से हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये जो वारदात है वो 25 जनवरी 2026 की शाम की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित का नाम प्रकाश सोनी। प्रकाश सोनी के मुताबिक ये झगड़ा पुराने निजी विवाद को लेकर शुरू हुआ। एक महिला युवक के साथ ज्वेलरी शॉप में आई। पहले दुकान में कहासुनी हुई, देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंची। आरोप है महिला के साथ आए युवक ने गुस्से में आकर रिवॉल्वर के बट से प्रकाश सोनी के सिर पर वार किया और फिर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद ड्यूटी स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। आरोपी संदीप झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय खबर मैं आपको बताती चलती हूं। इटली के सिसिली में मौजूद निशेमी इलाके में भूस्खलन की दहशत देखने को मिल रही है। यहां पर करीब 4 किलोमीटर लंबा इलाका है। लैंडस्लाइड की वजह से इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई है। यहां भूस्खलन के दौरान घर, गाड़ियां, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे जमीन दरकी और वहां मौजूद मकान जमीन में समा गए। इलाके में दहशत है। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1000 से ज्यादा लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर जमीन जो है वो दरक रही है। देखते ही देखते 4 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सब कुछ भूस्खलन की भेंट चढ़ चुका है। ये 25 जनवरी की तस्वीरें हैं। बहुत से घर, गाड़ियां मलबे में दब चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 25 मीटर गहरी खाई बन गई है। इसके ऊपर बहुत से घर थे, गाड़ियां थी, या तो सब नीचे समा गई या कुछ लटकी हुई भी नजर आ रही।
और अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां मौजूद मां नैना देवी के मंदिर का एक वीडियो है, तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मुस्लिम परिवार के सदस्य हनुमान मंदिर के पास से गुजरते दिख रहे हैं और इन सभी के पैर में जूते साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो पर सवाल इसलिए है क्योंकि मंदिर में किसी को भी जूता पहनकर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद परिवार के सदस्य पैरों में जूते पहनकर मंदिर के पास दिखे। मंदिर के बाहर बाकायदा शू स्टैंड बना हुआ है, यहाँ जूते जमा करने का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिम परिवार के ये सदस्य बेखौफ होकर नियम का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। मंदिर में मौजूद किसी व्यक्ति ने इनका वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। इस वायरल वीडियो की एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह तो जांच का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।